अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सलवात पढ़ दो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने साहिबान ईमान को ये हुक्म दिया है, ईमान लाने वालों, दायरे इस्लाम में मुकल्लम और मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ और ये याद रहे कि कभी शैतान के नक्श कदम पर न चलना, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मुकम्मल मुसलमान होने के लिए ज़रूरत है कि हम अपने परवरदिगार को पहचानें, अपने नबी की मारिफत हासिल करें, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मारिफत हासिल करें और इसी के साथ साथ हम उन तमाम चीज़ों को मालूम करें जो शैतान का नक्श कदम है, ताकि हम उससे परहेज कर सकें। ख्याल अजीजों, शैतान किन लोगों को गुमराह करता है और किन लोगों को शैतान गुमराह नहीं कर पाता है। कुरान मजीद ने दोनों बातों की तरफ इशारा किया है कि शैतान किन लोगों को गुमराह करता है और वो लोग जिनको शैतान गुमराह नहीं कर पाता है। जो लोग शैतान के दाम में फंस जाते हैं, शैतान के जाल में फंस जाते हैं, वो कौन लोग? कुरान मजीद कहता है, मैं यऊशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो लोग अपने परवरदिगार की याद से गाफिल रहते हैं, जो लोग अपने परवरदिगार की याद से गाफिल रहते हैं, उन लोगों को शैतान गुमराह करता है। जो लोग अपने खालिक और मालिक की याद से गाफिल हैं, जो लोग अपने परवरदिगार को याद नहीं रखते, जो लोग अपने परवरदिगार के वजूद को हर जगह महसूस नहीं करते, इस सिलसिले में जो लफ्ज है यऊशु, एक लतीफ व बारीक बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि इस लफ्ज के दो माना पेश किए गए हैं। एक तो ये कि आंखों पर पर्दा डाल देना, आंखों को पर्दा डाल देना इस तरह से कि नूर रहते हुए भी आदमी देखने न पाए, रोशनी होते हुए भी इंसान देखने न पाए। आंखों पर पर्दा डाल देना, तो शैतान उन लोगों की आंखों पर पर्दे डाल देता है जो अपने खुदा की याद से गाफिल है। जो लोग अपने परवरदिगार की याद से गाफिल हैं, शैतान उनकी आंखों पर पर्दे डाल देता है। वो हक देख नहीं पाते, वो हक देखते हैं मगर समझ नहीं पाते। वो हक के महवर को, हक के मरकज को देखते हैं मगर हक तक पहुंच नहीं पाते। बल्कि हक तो यह है कि हक के दरवाजे तक जाते भी हैं। अगर आप हजरात बेदार हैं तो आप हजरात के ज़हन कितनी तेजी से तारीख तक जाएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है।
हक तक जाते हैं, हक के दरवाजे पे खड़े होते हैं, यहां तक कि हक के हाथों पे बैयत भी करते हैं, मगर हक पहचान नहीं पाते हैं और गदीर के सहरा में बैयत करके मदीने में इनकार कर जाते हैं। लिहाजा कुरान मजीद ने जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, आंखों पर पर्दा डालना, जो लोग अपने परवरदिगार के जिक्र से गाफिल होते हैं, अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल है, शैतान उनकी आंखों पर पर्दे डाल देता है। तवज्जो दीदाने गिरामी, एक माना और भी किया गया है, इसके एक मानी ऊंट के भी हैं, वो एक ताबीर है, मैं बहुत आसान लफ्जों में आपके हवाले कर रहा हूं। ऊंट की खासियत यह है कि वो दूर के रास्ते देखता है, नजदीक के रास्ते नहीं देखता। यही वजह है कि यह रास्ता भटक जाता है, नजदीक का रास्ता नहीं देख पाता और दूर का रास्ता देखता है। इसकी आम मिसाल हमारे आपके सामने है। जो लोग एक बड़ी कार पे बैठते हैं जिसके इंजन आगे निकला होता ज्यादा, वो दूर देखते हैं, नजदीक नहीं देख पाते, बनिस्बत टू व्हीलर वालों के, बनिस्बत मोटरसाइकिल वालों के, स्कूटर वालों के। है ऐसा या नहीं है? ऊंट क्या है, दूर को देखता है, दूर के रास्ते को, नजदीक के रास्तों को देख नहीं पाता है। जब नजदीक के रास्ते को देख नहीं पाता है तो यह रास्ता भटक जाता है। ऐसे भी लोग हैं कि नजदीक की नेमत को नहीं देखते, करीब की नेमत को नहीं देखते, नजदीक की रहमतों को नहीं देखते और दूर जाकर के नेमत और रहमत तलाश करते हैं, जिसके नतीजे में न करीब की नेमत उन्हें मिल पाती है और न दूर ही उनको फायदा पहुंचा पाता है। तवज्जो दीदाने गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, यहां पर रुक करके एक बात मैं अपने नौजवानों के लिए कहता चलूं। हमारी फिक्रों में भी बड़ी दूर की बातें हैं, हम भी बड़ी दूर दूर की सोचते हैं। अगर हम एक गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान बना लेंगे तो कितना अच्छा है, शादी कर लेंगे, कितना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। एक गैर मुस्लिम लड़की को हम अपने घर ले आए, मुसलमान बना ले तो कितना अच्छा है। मेरे एक दोस्त आज ही बता रहे थे कि आलिम दीन आप किसी लंदन में कोई लेकर के आया तो क्रिश्चियन को साहब, तो उन्होंने पूछा आलिम दीन ने उनसे कि तुम मुसलमान हो, कैसे हो गई, क्या तुमने कौन सी खास बात देखी जो मुसलमान हो गई? कहते मैंने इस्लाम और ईसाइयत में कोई फर्क नहीं पाया, ये भी पीता है, मैं भी पीती हूँ। जरा एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजा ने गिरामी, हम दूर की देख रहे हैं, ये हम अपने नफ्स को बहला रहे हैं। गलत नहीं है, ये मत कहिएगा कि मौलाना ने कहा गलत नहीं है, मगर मैं अभी आप हजरात के ज़हन को जहां लाना चाहता हूं अजीजों, आपके हवाले कर रहा हूं। हम अगर किसी दूसरे मजहब की मुशरिक, काफिर, अहले किताब को ला करके अगर मुसलमान बना ले तो साहब इसमें हर्ज क्या है, इसमें तो सवाब ही सवाब है। अब पलट के मेरा दूसरा सवाल है, अगर हमारी बेटियां भी यही सोचने लगी, अगर हमारी बेटियां भी यही सोचने लगी कि अगर किसी गैर को ला करके मुसलमान बना लिया जाए और उनको अपने घर में पनाह दे दी जाए तो कैसा है? तवज्जो दीदाने गिरामी, अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अपनी नस्लों की हिफाजत करो। ईमान नस्लों में मुंतकिल होता है, इस्लाम नस्लों में मुंतकिल होता है, बहादुरी नस्लों में मुंतकिल होती है, शुजाअत नस्लों में मुंतकिल होती है। ये याद रहे, अगर अच्छा रास्ता अख्तियार करोगे तो फिर मैंने एक बात कही थी अज़ीज़ों, पिछले साल जिन लोगों को याद होगी वो यकीनन मेरी बात को याद करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने पिछले साल एक बात कही थी, आज मैं उस बात को दोहरा देता हूं ताकि फिर से आपके ज़हन में बात आ जाए। मेरे नौजवान बेटों और मेरी नौजवान बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये याद रहे, अगर आपको खूबसूरत बीवी चाहिए तो आपकी औलादों को साहिब किरदार मां चाहिए। अगर आपको एक खूबसूरत कमाने वाली फैक्ट्री चाहिए
तो तुम्हारी औलादों को साहिबे किरदार मां चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत अली के लिए माओ की किरदार की अमानत जरूरी है। अगर मां अमानतदार नहीं है तो मोहब्बत अली कभी नस्लों में आ नहीं सकती है। इसीलिए हुजूर सरवर कायनात खत्मी मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौला यानी अजीबोगरीब बात है कि पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा है, आवाज दे रहे हैं, अरे अली तुम्हारी मोहब्बत कितनी मुकद्दस है, तुम्हारी मोहब्बत उन दिलों में आ ही नहीं सकती, उन दिलों में आ ही नहीं सकती जिनकी माओ ने खयानत किया है, जिनकी माओ ने खयानत किया है। जो लोग जिना के रास्ते पर गए, बच्चे पैदा हो गए, ये बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, दुश्मने अली पैदा हो रहे हैं। लिहाजा जरूरत है इस बात की अहले ईमान अपने आप को जिना से बचाए ताकि अली के दुश्मन वजूद में ना आने पाए। इसलिए कि अगर मां साहिबे किरदार है तो ये याद रहे, औलाद कहीं भी रहे मगर उसके सीने से मोहब्बत अहले बैत निकल नहीं सकती। मोहब्बत अहले बैत सिक्कों से खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत अहले बैत हुकूमत के जरिए खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत अहले बैत दौलत के जरिए खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत अहले बैत रुपए पाउंड डॉलर से खरीदी नहीं जाती। अमा जब इनके जरिए बिक नहीं सकती है तो खरीदी कहां से जाएगी। मोहब्बत अहले बैत के लिए मादरी किरदार चाहिए, पेदरी ईमान चाहिए, और जब ये दो मोमिन एक जगह जमा हो जाएंगे तो वहीं से बच्चा पैदा होगा जो तारीख का मिशन तम्मार कहा जाएगा, तारीख का रोशैद हिजरी कहा जाएगा। अजीज़ान गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, अगर आप सोच सकते हैं तो सोचें मादरी किरदार का कितना असर होता है, कितना असर होता है। एक इमाम का चाहने वाला सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, इमाम का चाहने वाला है। उस जमाने में इमाम से मसला पूछना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ सिविल ड्रेस में इमाम के घर के पास हुकूमत के सीआईडी घूमा करते थे, और उस जमाने में 2 दिरहम रखा गया था कि अगर इमाम से मसला पूछोगे तो तुमसे 2 दिरहम हुकूमत लेगी, और अगर हुकूमती मुफ्ती से पूछोगे तो तुम्हें 2 दिरहम इनाम दिया जाएगा। इसने क्या सोचा, तो ठीक है चलते हैं हुकूमती मुफ्ती के पास, मसला पूछेंगे, 2 दिरहम मिलेगा। पलट के आएंगे इमाम के पास, हकीकी मसला पूछ लेंगे, सही जवाब मिल जाएगा, और जब हुकूमत हमसे जुर्माना लेगी तो यही 2 दिरहम। इसी को हमारी उर्दू जुबान में कहते हैं मियाँ की जूती मियाँ का सर। शोहरे नामदारी तो खरीदवा के लाए थे। चला कुछ दूर, फिर सोचने लगा मैं जाऊंगा, रजिस्टर में मेरा नाम लिखा जाएगा। अगर 99 लोग पहुंचे हैं तो यह होगा कि यार 99 ही आए, 100 नहीं हुए। तो एक मैं जब पहुंच जाऊंगा तो 100 हो जाऊंगा। बातिल मुफ्ती और बातिल मशीनरी इमाम के दुश्मन खुश होंगे, इसमें मेरे इमाम की तौहीन होगी, इसलिए कि मेरे इमाम के यहाँ मसला पूछने तो 2 ही 4 आए हैं, किसमें भैया पैसे दे करके
पैसे दे दे करके मसला पूछे, किसमें इतनी हिम्मत है? इमाम के तो 2-4 आएंगे, इनके यहाँ 100 हो जाएंगे। जब 100 हो जाएंगे तो ये कहेंगे साहब हमारे यहाँ तो आज 100 आए थे। मेरे इमाम की तौहीन होगी। रास्ते से पलट आया, कहेगा मैं अपनी जेब से दूंगा मगर अपने इमाम की तौहीन नहीं होने दूंगा। अली का चाहने वाला वही है, सड़क पे रहे, बाजार में रहे, कहीं भी रहे, मर्द हो या औरत, अगर अहले बैत के चाहने वाले हैं तो हम सबको ये ख्याल करना होगा हमारे इमाम की कहीं से तौहीन न होने पाए। अजीजान गिरामी, इमाम के पास जब आया ये तो इमाम ने उसे देखा और इमाम बस मुस्कुराए। अच्छा, इमाम जैसे ही मुस्कुराए इमाम ये एक मर्तबा मुतवज्जे हुआ, मौला आप मुस्कुराए क्यों? इमाम के तबस्सुम में और इजाफा हो गया। कहा मौला आप फर्जंद रसूल हैं, आप इमाम वक्त हैं, बगैर हिकमत के आप मुस्कुरा नहीं सकते। मौला इतना बताएं आप क्यों मुस्कुराए? तवज्जो मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अहले बैत के चाहने वालों, दानिशकदे हुसैनी के तालिब इल्मों, दानिशकदे हुसैनी के स्टूडेंट्स, हम और आप सब हैं। सुने इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया। मैं क्यों मुस्कुराया बता दूं? कहा मौला बता दे। कहा बता दूं तुझे? कहा मौला बता दे। कहा सुन, जितनी दूर तू एक गैर आलिम से मसला पूछने गया उतनी ही दूर तेरी मां जिना के इरादे से गई थी जब तू उसके शिकम में था। जब तू उसके शिकम में, उसके पेट में था, उतनी ही दूर तेरी मां जिना के इरादे से गई थी, मगर चूंकि वो जिना तक नहीं पहुंच पाई, रास्ते से वापस आ गई, लिहाजा तू भी बातिल इमाम तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते से वापस आके एक इमाम हक के पास आ गया। जाने का भी असर हुआ और पलटने का भी असर हुआ। तो मेरे नौजवानों, मैंने जो बात कही है, अगर तुम्हें एक खूबसूरत बीवी चाहिए तो तुम्हारी औलादों को साहिबे किरदार माँ चाहिए, साहिब कैरेक्टर माँ चाहिए। लिहाजा मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अगर चाहते हैं कि हमारी गोदियों से गदीरी पैदा हो, करबलाई पैदा हो, हुसैनी पैदा हो, मोहम्मदी पैदा हो, अहले बैत के चाहने वाले पैदा हो, ऐसी औलाद बन जाए जो इमाम ज़माना के सिपाही बन जाए, तो साहिब किरदार बीवियां घर में लेके आए, खुद भी साहिब किरदार बने और साहिब किरदार बीवियां घर में लेके आए। अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर आप मुतवज्जे हैं इस बात की तरफ, किरदार का कितना असर होता है, किरदार का कितना असर होता है, अगर इस किरदार की तरफ आप तवज्जो दें अजीजों, मेरे दोस्तों, तो ये बात मैं कहता चलूं, मालिकी अश्तर कौन है? मालिकी अश्तर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ये इमाम के वफादार सहाबी हैं। कैसे वफादार अजीजों, जो मैंने तारीख में देखा है, सिफीन में जो जंग हो रही थी, अगर मालिकी अश्तर की तलवार गिर जाती तो हाकिम शाम का काम तमाम था। उसी मौके पर अभी गिरनी ही थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आके कहा, मालिक, बाबा ने कहा है तलवार रोक लो। बाबा ने कहा तलवार रोक लो। अजीजों, अब आप बताइए, जहां पे हम और आप होते तो क्या करते? इत्तेहादे इमाम आवाज दे रही है तलवार चलने ना पाए, जज्बात बोल रहे हैं तलवार चल जाए। मालिक अश्तर ने अपनी उंगलियों को चबा डाला। एक शुजा बहादुर जो आखिरी जंग के एंड पर पहुंच चुका है, कामयाबी अब हाथ में आने वाली है, और उधर से हुक्म इमाम आ रहा है, बस तलवार रोक लो।
मालिक अस्तर ने तलवार ने आम में रख ली। मालिक अस्तर क्या कहना चाहते हैं? जमाने वालों, हम जी रहे हैं तो इताअत इमाम के लिए, हम मरेंगे तो इताअत इमाम के लिए मरेंगे। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालिक अस्तर उस सहाबी का नाम है। मालिक अस्तर के सिलसिले में हाकिम शाम ने भी अपनी काबीना में प्रोग्राम बनाया। हाकिम शाम ने इसलिए कि मालिक अस्तर जैसा बहादुर, क्या अजीब व गरीब बहादुर थे, और आपका कबीला भी बहादुर था और मालिक अस्तर की बात मानता भी था। बहुत बड़ी ताकत है अमीरुल मोमिनीन के लिए। बस मुख्तसर ये कि आप नहजुल बलागा में पढ़ें, जो इमाम ने मालिक अस्तर की शहादत पे मरसिया पढ़ा। इमाम ने फरमाया था मालिक अस्तर को कि मालिक अस्तर मेरा दाहिना बाजू थे, जिसे इमाम वक्त अपना बाजू कहे, जिसे इमाम वक्त अपना मददगार कहे, जिसे इमाम वक्त अपना मुआमिन कहे। अजीजों, उसकी अजमत को आप समझें, उसकी अजमत को समझें आप अजीजान गिरामी। अमीरुल मोमिनीन कहते मेरे बाजू थे मालिक अस्तर। तो हाकिम शाम की काबीना में एक मीटिंग हुई। यह हुआ कि अमीरुल मोमिनीन की सबसे बड़ी ताकत का नाम मालिक अस्तर है। अगर मालिक अस्तर को खरीद लिया जाए, मालिक अस्तर को अगर खरीद लिया जाए तो अली की आधी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर हमारा जंग करना आसान हो जाएगा। ये बात तय हो गई। 1000 मशकीज़ा आप लोग जानते हैं या नहीं? ये लेदर का एक पैकेट बना होता है जिसमें तकरीबन 20 लीटर पानी आता है। पहले जमाने में चूंकि पानी हर जगह मुहैया नहीं होता था, लिहाजा लोग मशकीज़ों में पानी भरते थे। जैसा कि करबला से मुतअल्लिक़ आप जनाब अब्बास का जब मसाइल सुनते हैं, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, बुजुर्ग हज़रात तो जानते हैं कि वो लेदर का एक पैकेट, एक डिब्बा होता था जिसके अंदर पानी भरा जाता था। तो पानी ठंडा भी रहता था और देर तक बाकी भी रहता था। उस जमाने में प्लास्टिक वगैरह ये तमाम चीजें तो थी नहीं। तो ये लेदर का एक गोया पैकेट बनाया जाता था, 20 लीटर पानी उसमें आता था, बड़ा बनाया 30 लीटर। उसने 1000 मशकीज़ा भेजा। किसके पास? मालिक अस्तर के पास। इस मशकीज़े में था क्या? तारीख लिखती है हर मशकीज़े में असली शहद और हर शहद जाफरान से घोली हुई। जाफरान की कीमत जाइए आप मार्केट में पता लगा लीजिए, तकरीबन हमारे यहाँ इस वक्त 3 लाख रुपए किलो है। हर जमाने में यह कीमती रहा है जाफरान। जाफरान से घोली हुई शहद और हर मशकीज़े में एक थैली सुर्ख दीनार नंबर 1 का सोना और हर थैली में 100 सिक्के। अब आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा, हिसाब करते रहिएगा, यानी कोई छोटी रकम नहीं भेजा। और एक खत दिया, ले जाके मालिकी अस्तर को दे देना। जब हाकिम शाम का आदमी यहां पर आया मालिकी अस्तर के घर, उसने तमाम 1000 मशकीज़ें उनके दरवाजे को उतार दिया। दरवाजा खटखटाया, घर में जवाब मिला कि मालिक नहीं है। कहा यह खत उनको दे दीजिए और यह सामान है। इधर से ये पलटा, उधर मालिक अस्तर मौला के पास बैठे। मौला कहते हैं मालिक तुम्हारे लिए तोहफा आया है, तुम्हें हाकिम शाम ने गिफ्ट किया है कुछ, जाओ अपने घर। 1000 मशकीज़ा है और हर मशकीज़े में ओरिजिनल शहद है, हर शहद जाफरान से घुली है और हर एक में एक एक थैली है सुर्ख दीनार के, 100 सिक्के हैं हर एक में। जाओ मालिक। मालिक खड़े हुए, मौला की बारगाह से निकले, घर में आए। 5 साल की इनकी बेटी थी सफिया।
आवाज दी मालिक ने, ये सामान कहां से आया है? बेटी कहती है जिसने ये खत भेजा है उसी ने ये सामान भेजा है। क्या मालूम बेटी को? खत खोला, खत खोला जब तो खत में लिखा था, अब आप जरा देखें, बातिल भी सहारा लेता है तो हदीस पैगंबर का। कहता है, उसमें लिखता है हाकिम शाम कि पैगंबर ने फरमाया है कि हदिया देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। यकीनन ये हदीस सही है, मगर मोमिनीन में मोहब्बत बढ़ती है, मोमिन और मुनाफिक में मोहब्बत नहीं पैदा होती। इसीलिए जब अमर इब्न अब्दवद ने अमीरुल मोमिनीन से कहा था तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती थी, तो मौला ने कहा था मेरे बाप से और तेरी दोस्ती? कहां कुल्ले ईमान का बाप, कहां तू कुल्ले कुफ्र। अमर आस यहां वजीर है और इसकी बनाई हुई ये तमाम, ये खत में लिखता है, अगर तुम अली का साथ छोड़ दोगे तो हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी तरफ चले आओ, न तुम मेरी तरफ आओ न अली की तरफ रहो, और अगर दिल चाहे तो मेरा दरवाजा खुला है, जब यहां आओगे तो देखोगे तुम्हारी शान और शौकत क्या है मेरे तुम्हारे लिए। मालिक अस्टर जिस वक्त ये खत पढ़ रहे थे, एक बैग उनकी नजर पड़ी, वो 5 साल की बच्ची जिसका नाम सफिया था, उसने देखा मशकीजे की जहां से जोड़ ज्वाइंट होता है वहां से कुछ शहद निकल रही थी। तो बचपना है, उसने हल्का से यूं ही उंगली से ये लिया और अपनी जुबान पे रखा था कि मालिक अस्टर कहते, बेटी ये शहद भेजा गया है अली की मोहब्बत खरीदने के लिए। बस ये सुनना था कि मालिक अस्टर की 5 साल की बेटी ने एक मर्तबा खखार के जमीन पर थूक दिया। थूक के क्या बता रही है मालिक अस्टर की बेटी, ऐ हाकिम शाम, जिसे तू कीमती समझ के हमारी मोहब्बत खरीदना चाहता है, उसे हम जमीन पर थूक दिया करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर सफिया 5 बरस की, उन्होंने कुछ शेर कहा, अबिल असदिल मुसफ़ा यब्न हिंद, अबिल असदिल मुसफ़ा यब्न हिंद, नबियो अलैका इस्लामन मदीना, ऐ जिगर खारे हमजा की ना मालूम औलाद, तो ये चाहता है कि ये शहद के जरिए हम अपना इस्लाम बेच दें, हम अपना दीन बेच दें। 5 साल की बेटी मालिक की बता रही है, दुनिया वालों अली इस्लाम का नाम है, अली ईमान का नाम है, अली का दूसरा नाम इस्लाम है, ईमान है। परेशान है कि आप लोग थोड़ा आगे बढ़ लीजिए ताकि पीछे बात के आने वाले मोमिनीन को जगह मिल सके। आप हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप हजरात आइए, जरा थोड़ा आगे बढ़ लीजिए, बस थोड़ा इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वाली सलवात नहीं, सलवात मर्दानी पढ़िए। अबिल असदिल मुसफ़ा यब्न हिंदिन, ये हिंदा का बेटा था ना। कौन सा हिंदा, कौन सी हिंदा? अम्मा पहचानिए, मां पहचानिए, जिसने जनाबे हमजा का जिगर चबाया था,
हमदा सैयद शोदा का जिगर चबाने वाली हिंदा के बेटे को खिताब कर रही है। गोया क्या बता रही है? जैसी माँ वैसा ही बेटा। तो जो दीदाने गिरामी, फिर मैं कह रहा हूं मेरे नौजवानों, तो जैसी माँ वैसा ही बेटा, जैसी औलाद वैसी ही माँ। तो क्यों ना हम ऐसे ईमान के घरानों को तलाश करें जहां से मालिक अश्तर की औलादों जैसी औलाद पैदा हो, बेटियां पैदा हो, कम से कम मालिक अश्तर की कनीज हो। अभी असल मुसफ़ा जन्ना हिंदे है, हिंदा जिगर खारा कि नामालूम औलाद। नबी अलैका इस्लाम मदीना, तू चाहता है हम अपना इस्लाम बेच दें, हम अपना दीन बेच दें? यानी अहले इस्लाम का नाम अली है, अहले ईमान का नाम अली है, हदीस पैगंबर है। अली है ना ईमान है, ईमान है ना अली है। फला वल्लाहि फला वल्लाहि ला नर्ज़ा बिहाज़ा, खुदा की कसम हम इस मामले पे कभी राजी नहीं हो सकते। 5 बरस की बच्ची कह रही है, फला वल्लाहि ला नर्ज़ा बिहाज़ा, हम ऐसे मामले पे कभी राजी। अरे तुझे नहीं मालूम हाकिम शाम, अगर कानून का खजाना आ जाए, मिस्र की दौलत आ जाए, दुनिया की दौलत और हुकूमतें आ जाए, ये सब एक तरफ, अली की मोहब्बत कभी खरीदी नहीं जा सकती। फला वल्लाहि ला नर्ज़ा बिहाज़ा, हम ऐसी किसी भी मामले पे राजी, और वो भी कसम शरी है, वल्लाह अल्लाह की कसम, हम कभी भी ऐसे मामले पे राजी नहीं होंगे। वो मौलाना अमीरुल मोमिनीना, जबकि हमारा सरपरस्त वो है जो मोमिनीन का मौला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीना, इस हालत में कि हमारा जो अमीर है, हमारा जो सरपरस्त है, हमारा जो कफील है, हमारी देखभाल करने वाला अमीरुल मोमिनीना, मुनाफिकीन का अमीर नहीं है, मोमिनीन का अमीर है। मुनाफिकीन के अमीर बिक सकते हैं, मगर मोमिनीन का अमीर कभी। जी वो गरीब 5 साल की बच्ची का शेर है, बलागतें कुर्बान हो जाए, और ये सब हदीस पैगंबर की रोशनी में है। इसका मतलब यह है मालिकी अश्तर के घर में हर वक्त अहले बैत की हदीसें पढ़ी जाती हैं। मालिकी अश्तर के घर में हर वक्त अहले बैत की हदीसें पढ़ी जाती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, अगर हम अपने घर में कम से कम 24 घंटे में एक मर्तबा भी कुरान की तिलावत करके बच्चों को फकत सुनाते रहें, इंशाअल्लाह जिन बच्चों का कान कुरान की आयतों से इतना मानूस हो जाएगा कि दुनिया का कोई खरीदार फिर खरीद नहीं पाएगा। वह मौलाना अमीरुल मोमिनीना, जबकि हमारा मौला, हमारा अमीर, हमारा सरदार, हमारा आका कौन है? मोमिनीन का अमीर है। अलीयुन, अब नाम लेके कह रही है, अलीयुन अमीरुना व मौलल मवाली। अरे अली तो मेरे भी अमीर है, मौलाओं के मौला है, खाजाओं के खाजा है, आकाओं के आका है, सरदारों के सरदार है, इमामों के इमाम है, हमारे जिब्रील के उस्ताद है।
अलीउन अमीरुना व मौलल मवाली, मौलाओं के मौला है अली तो। वसीयो मुहम्मदिन अल मबऊस फीना, मेरा आका मेरा मौला खलीफा बिला फस्ल है उस मोहम्मद का जो नबी बन के आया है। आप अंदाजा लगाएं जीजाने गिरामी। उसके बाद कहती हैं अतख्दो मालिकन, तो धोखा तेरी मालिक अशतर को दे रहा है, जबकि मालिक अशतर का कौल और अमल एक है। कौल और अमल एक है। अलैका बि अहली शाम, तेरे लिए शाम वाले सुम्मा अमरी और अमरियास धोखा खाने के लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि बेटी के जहन में हुकूमती निजाम और हुकूमती निजाम में दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, ये 5 वर्ष की बच्ची जानती है। गोया मालिक अशतर की बेटी आवाज दे रही थी, अगर मोमिन माँ बाप की गोदियों में बेटियां पल जाए तो फिर अली की मोहब्बत का ऐलान करती हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात ये कहता चलूं, दौलत मोहब्बत अहले बैत खरीद नहीं सकती है। खरीदार तो अल्लाह है, खरीदार तो अल्लाह है। और हम कीमत में जन्नत को कभी नहीं मानते, हम कीमत में जन्नत को कभी नहीं मानते। जन्नत मोहब्बत अली की कीमत नहीं है। अरे जहां आका रहेंगे वहीं गुलाम रहेंगे। जहां